जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग भर्ती 2021 के बारे में, और साथ ही इसका फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई डाउट कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आप जानोगे कि ये जो भर्ती है ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए निकाली है, या आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा के तहत ये फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं, जिसमें कि आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। 3 पदों पर, नॉर्मली 3 पोस्ट पर यह वैकेंसी है, और किस पोस्ट के लिए कितने पद है इसकी जानकारी भी अभी आपको जानने को मिल जाएगी। एंड फॉर्म कैसे भरना है ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। यहां पर पहले आप जान लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 10 अगस्त 2021 से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक भर पाएंगे। और अगर आप इन जगह से बिलोंग करते हैं जो कि यहां पर मेंशन की गई है, तो आप लोग इस फॉर्म को 8 अक्टूबर 2021 तक भर पाओगे। अब जो अन्य जानकारी है एलिजिबिलिटी की वो भी आप देख लीजिए। इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 3 पद है, टैक्स असिस्टेंट के लिए 13 पद है, एमटीएस के लिए 12 पद है। किस पोस्ट पर क्या सैलरी दी जाएगी वो आप यहाँ पर ऑफिशियली देख पा रहे हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। टैक्स असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ पर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। इसमें यहाँ पर दोस्तों जनरल ओबीसी को यहाँ पर छूट दी जाएगी जो कि है आपकी 5 साल, और एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 10 साल की छूट दी जा रही है। इसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन की तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए डिग्री की योग्यता मांगी है। टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए डिग्री, साथ ही आपसे डाटा एंट्री स्पीड मांगी जो कि 8000 की डिप्रेशन पर होवर होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे यहां पर 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है, यानी कि सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी यहां पर आपको दी गई है। स्पोर्ट्स पर्सन हैविंग रिप्रेजेंटेड, यानी कि वो पर्सन जिन्होंने अपने आप को या फिर स्टेट कंट्री को इन लेवल पर रिप्रेजेंट किया है जो कि यहां पर दी जा रही है। इनमें से जिस भी जगह पर आपने रिप्रेजेंट किया है इसका मतलब यह है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो। और कौन कौन से कंपटीशन में किया है और कौन सी अवार्डिंग अथॉरिटी से आपको अवार्ड मिलना जरूरी है वो आप यहां पर देख लीजिए। अगर आपके पास इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद इन अथॉरिटी से सर्टिफिकेट है तो आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। और कौन कौन से गेम्स या स्पोर्ट्स यहां पर इंक्लूड किए गए स्पोर्ट्स में वो आप यहां पर देख लीजिए। आपको पूरी जानकारी गेम्स की दी गई है। आपका इन्हीं गेम में से किसी एक गेम में पार्टिसिपेट करना जरूरी है इन लेवल्स पर जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाए हैं। तो आपने यहां पर ये जानकारी जान ली है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो यहां पर दोस्तों इसी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आपको एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है जो कि अनेक्सर 2 है। ये आपको लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको उसको डाउनलोड करके यहां से प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट के सामने आपको राइट टिक लगा देना है कि हाँ मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं। या फिर अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ जैसे कि एमटीएस पर आपको अप्लाई करना है तो इसके सामने 1 लिख दीजिए। टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो 2 लिख दीजिए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो 3, अगर नहीं करना तो क्रॉस का निशान लगा दीजिए जो कि यहां पर आपको ऐसे करके दिखाया है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यहां पर आपको अपना फोटोग्राफ चिपका देना है, नीचे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब आपको जो भी फॉर्म के अंदर जानकारी भरनी है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर भरनी होगी। यहां पर अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख दीजिए। फादर नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिख दीजिए। जेंडर यहां पर आपको लिखना है कि मेल हो या फिर फीमेल हो। परमानेंट रेसिडेंटल एड्रेस यानी कि आपका स्थायी पता, तो जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो यहां पर लिख देना है। ई में है कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और रेजिडेंटल एड्रेस एक ही है तो दोनों में एक जैसा एड्रेस भर दीजिए। 5 पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ का, तो आपको यहां पर इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है जो कि मैं यहां पर आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूं। आपको 02/05 और इस प्रकार से आपको अपनी डीओबी यहां पर मेंशन करनी होगी यानी कि लिखनी होगी। एज आपकी 31/12/2020 तक कितनी हो जाती है वो आपको काउंट करके लिख देनी है। आपको एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपनी एज काउंट करके यहां पर लिखनी होगी और फिर बताना है कि इतने साल इतने महीने और इतने दिन की हो जाती है। वेदर जनरल ओबीसी एससी एसटी इनमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है जो भी है वो यहां पर लिख दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 10th 12th डिग्री वही आपको लिख देनी है। अगर आपके पास डिग्री है तो यहां पर
10th, फिर 12th, इसके बाद कोमा लगा करके डिग्री इस तरह से लिख देना है। स्पोर्ट्स इवेंट, आपने कौन से स्पोर्ट्स में गेम खेला है वो स्पोर्ट्स का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर दोस्तों नीचे आपको बोला है कि गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अलोंग विद सर्टिफिकेट कॉपीज, यानी कि आपको स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताना है कि आपने कौन से लेवल पर पार्टिसिपेट किया है और उसकी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी होगी। फिर एक के पॉइंट डिटेल्स ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस प्लीज इनक्लोज प्रूफ, आपका जो स्पोर्ट है उसमें आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस किस लेवल पर थी उसकी जानकारी आपको देनी है, साथ ही उसका जो प्रूफ है वो भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। इंटरनेशनल मेंशन द नेम ऑफ इवेंट ईयर, अगर आपने इंटरनेशनल पर खेला है तो आपको इवेंट का नाम देना है और उसका ईयर देना है, मंथ देना है, व्हेन इवेंट वाज हेल्ड एंड पोजीशन सिक्योर्ड, कब आपका इवेंट हुआ था वो और कौन सी पोजीशन आपने सिक्योर की थी वो आपको इस कॉलम में बताना है। नेशनल लेवल पर अगर आप खेले हो तो आपको सेम वे में इवेंट का नाम, इवेंट का ईयर, नाम, मंथ और कौन सी पोजीशन आपने सिक्योर की थी वो आपको बताना होगा। डिटेल्स ऑफ लेटेस्ट परफॉर्मेंस, जो आपके लेटेस्ट परफॉर्मेंस है उसकी डिटेल्स यहाँ पर बता दीजिए और उसका प्रूफ भी इस फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं वो आप देख लीजिए। आपको 10th की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएट की योग्यता की जानकारी दी है, आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो उसका फोटो कॉपी, पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट अगर आपके पास है, आपने की हुई है, सर्टिफिकेट ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी आपके पास है इनमें से वो आपको अटैच इस फॉर्म के साथ करने होंगे। एज प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी एसटी कैंडिडेट हो। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और नीचे ईमेल आईडी एंटर करनी है। डिक्लेरेशन आपके सामने दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको पहले इसका नाम लिखना है जहां से आपने इस फॉर्म को भरा है या फिर भर रहे हो, डेट डालनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और नीचे आपको अपना फुल नेम लिख देना है, ऊपर सिग्नेचर और नीचे अपना फुल नेम। तो ये आपका फॉर्म भरा जा चुका है। अब आपको इसको कहां पर सेंड करना है वो आप यहां पर देख लीजिए, आपको इसकी जानकारी दी जा रही है। तो यहां पर दोस्तों हाउ टू अप्लाई में देख लीजिए कि आपको अपना फॉर्म इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है और फॉर्म सेंड करने का तरीका आपका रजिस्टर्ड पोस्ट रहेगा। आप किसी और वे में इस फॉर्म को सेंड नहीं कर सकते, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप इस जानकारी को यहां से समझ नहीं पा रहे तो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं कि आपको अपने लिफाफे के ऊपर ये लाइन लिखनी है जो कि यहां पर आप देख पा रहे हो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, आपको इस प्रकार से लिख देना है और नेम ऑफ द स्पोर्ट का नाम भी आपको लिखना होगा और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले हैं वो सभी अटैच कर देने हैं और 30 सितंबर 2021 से पहले इस फॉर्म को सेंड कर देना है। तो इसी प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।